हेलो फ्रेंड्स। रोना अच्छा है। हाँ, रोना अच्छा है। हमें समाज ने ये सिखा दिया है कि रोना एक्चुअली एक कमज़ोरी है। रोना एक सोशल टैबू है, जिसके चक्कर में हम लोग कई बार अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते हैं। पर उन सिचुएशंस का क्या, जब हम अपने काम के ओवरलोड पे हैं, या संबंध सही नहीं चल रहे हैं, या हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। हम सही कर रहे हैं बट हमें लग रहा है कि चीज़ें उस वे में नहीं हो रही हैं। अगर कोई सिचुएशन पेरेंट्स के साथ अच्छी नहीं है, फ्रेंड्स के साथ अच्छी नहीं, रिलेटिव के साथ अच्छी नहीं है, तब क्या? उसका फ्रस्ट्रेशन कोई और नहीं समझेगा। उसका फ्रस्ट्रेशन सिर्फ हम समझ सकते हैं, हमारी फीलिंग समझ सकती हैं। और उनको ओवरलोड करना अपने मन के अंदर में सिर्फ हमें दुःख पहुँचाता है, और वो आने वाले कई दिन खराब करता है। हमें जब भी अपने आप को बेटर महसूस करना है इन सिचुएशंस में, सबसे पहला काम करना चाहिए रोना। क्योंकि हमें अपने आप को फ्लश आउट करना है। हमें अपनी उन इमोशंस को फ्लश आउट करना है जो हमें एक सीमा के आगे सोचने ही नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो हम इमोशनली उन चीज़ों से कनेक्टेड हैं, हम इमोशनली ओवरबर्डन्ड हैं उन इमोशंस से। उस टाइम पे रोना सबसे ज़्यादा काम आता है। अकेले में रो सकता है आदमी, फ्रेंड्स के साथ सामने रोइए, अपने रिलेटिव्स के सामने रोइए, अपनी गर्लफ्रेंड के सामने, बॉयफ्रेंड के सामने रोइए। कई बार रोना सिचुएशंस को बहुत बेटर कर देता है, संबंधों को बहुत बेटर कर देता है, क्योंकि हम वो बातें कह पाते हैं जो कि हमारे मन के अंदर में रखी थी और हम बहुत संकोच के कारण नहीं कह पा रहे थे। और कई बार हम इमोशंस में वो बातें कह देते हैं, हमें इतना रिलीफ मिलता है और हम लाइफ में मूव ऑन करना सीख जाते हैं। जब भी हम एक सिचुएशन में अटके हों जहाँ हमें समझ में नहीं आ रहा अब क्या करना है, बेस्ट वे है आप रो। और रोना आपको एक सॉल्यूशन देगा, क्योंकि वो आपको ये सिखाएगा कि आप रुक नहीं सकते यहाँ पे, आपको यहाँ से आगे बढ़ना है। और आगे कैसे बढ़ना है, कैसे नेक्स्ट स्टेप रखना है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को फ्लश आउट करने के बाद में ही समझ में आएगा। सो क्राइंग इज़ गुड। लव योर सेल्फ, लव लाइफ। थैंक यू।